हेलो दोस्तों। पंचवर्षीय योजना जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, तो इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। पंचवर्षीय योजना जो 1951 से शुरू हुई और 2017 में कंप्लीट हुई, और इस बीच में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आईं। पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 1966 तक, 66 से 69 तक योजना अवकाश रहा, चौथी 1969 से 74, पाँचवीं 74 से 78, 78 से 80 में भी योजना अवकाश रहा, छठी 1980 से 1985, सातवीं 1985 से 90, 90 से 92 में योजना अवकाश रहा, आठवीं 92 से 97, नौवीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012, 12वीं 2012 से 17। इस बीच 3 योजना अवकाश रहा, 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। योजना आयोग, इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। पहले जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। इसका गठन NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका मुख्य तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजना को ठीक तरह से संचालित करना था। पहली पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1951 से 56 थी, ये मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल। उद्देश्य था कृषि का विकास करना। इससे प्रमुख कार्य क्या हुए, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना, और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये सफल रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि थी 1956 से 61। ये मॉडल था PC महालनोबिस मॉडल। उद्देश्य था औद्योगिक विकास। पहले में तो कृषि का विकास करना था और दूसरे में उद्योगों का विकास करना था। तो इसके जो कार्य थे, इनमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर का भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। ये योजना भी सफल रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना, अवधि 1961 से 66। उद्देश्य आत्मनिर्भरता और कृषि में उद्योग का विकास। प्रमुख कार्य, इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई और हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। सबसे ये असफल योजना थी। क्यों? क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, सन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1966 में सूखा के कारण ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये असफल रही। उसके बाद 66 से 69 तक 3 सालों तक योजना अवकाश रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई, 1-1 साल की योजना चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1969 से 74 तक थी। उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्रमुख कार्य क्या हुए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना हुई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 1974 से 78। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। प्रमुख कार्य, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल ही चली, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो सरकार गिर गई थी उस समय, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने क्या किया, जो दूसरा योजना अवकाश हुआ 4 सालों में ही उसे पंचवर्षीय योजना को बंद करके और वार्षिक योजना चलाई। छठी पंचवर्षीय योजना, अवधि 1980 से 85। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। प्रमुख कार्य, इसमें नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड जो कृषि रिलेटेड बैंक होते हैं तो उनकी स्थापना की गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 1985 से 90। उद्देश्य रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। प्रमुख कार्य गरीबी की माप। सबसे पहले इस योजना के दौरान लकड़वाल समिति द्वारा हुई थी, जिससे भोजन काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया। तीसरा योजना अवकाश वर्ष 1992 से 90 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इस कारण वार्षिक योजना चलाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 92 से 97। उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। प्रमुख कार्य, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 1997 से 2002। उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 2002 से 2007। उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुनी करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 2007 से 2012। उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना, अवधि 2012 से 2017। उद्देश्य तीव्र समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया।
तो इस तरह से दोस्तों ये पंचवर्षीय योजना का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। बस।